हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा जीवन वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इनकम के एक्सपेक्ट से कैसा रहा। जो सबका एक क्वेरी रहता है कि कितना हम लोग इनकम कर सकते हैं एज अ J1 इंटर्नशिप पे आते हैं। तो फिर आप जो एक्सपेंस करते हो कि एक नेचुरली J1 वीज़ा में कॉस्ट कितना आता है। ऐसे नहीं कि वीज़ा का $160 अभी $185 हो गया, तो वो कॉस्ट नहीं, ऑल ओवर टोटल एक अप्लाई करने में पूरा जो कॉस्ट रहता है सब कुछ मिला के कितना खर्चा पड़ता है रियली। और उसके अलावा जो मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे लर्निंग के एक्सपेक्ट से कैसा रहता है, आप क्या सीख सकते हो नहीं सीख सकते हो, ये सब के बारे में। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने अब तक यहाँ पे 8 मंथ्स कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और मैंने पहले भी एक बार J1 वीज़ा में आया था 2019 में। तो ये दोनों J1 वीज़ा में जो मैंने ट्रेनिंग किया उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेनिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है नहीं रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा और जो जो सब नेचुरल मैंने जो आपको बोला इन्फॉर्मेशन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने और एक चीज़ जो मतलब बताना भूल गया पहले, जो टॉपिक है कि आपको कैसे प्रॉपर्टी चूज़ करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं वही से ही शुरू करता हूँ, फिर आपको ये सब चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले जब आप प्रॉपर्टी चूज़ करने के लिए सोच रहे हो, कभी भी अगर यूएस में आ रहे हो एज अ J1 वीज़ा में, तो कोशिश करना कि किसी 5 स्टार या एटलीस्ट 4 स्टार में आना। 5 स्टार में आ रहे हो तो कोशिश करना कि 5 स्टार में हयात हो गया, मैरियट हो गया, ये सब बड़ी बड़ी जो होटल्स रहता है इसमें आओ। या तो अगर 5 स्टार नहीं मिला किसी भी तरीके से, तो अगर आ रहे हो तो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में कोशिश करना। तो आपको क्या होगा, 5 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट में एक तो चीज़ है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि होटल्स बड़ा है, किचन्स मल्टीपल रहता है, रेस्टोरेंट मल्टीपल रहता है, तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मैं पहली बार आया था 2019 में, तो मैं एक 5 स्टार रिजॉर्ट में आया था और उसमें टोटल 4 रेस्टोरेंट थे, 4 अलग अलग रेस्टोरेंट थे। कुछ रेस्टोरेंट सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए फेमस था, तो उसमें मैं ब्रेकफास्ट सीखा कॉन्टिनेंटल का। फिर कुछ रेस्टोरेंट थे डिनर के लिए अच्छा है, कुछ रेस्टोरेंट थे आपका लंच के लिए फेमस है। तो ऐसे करके मेरे को बहुत एक्सपोजर मिला उस पे। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा ही होता है कि एक रिजॉर्ट में 4 5 6 भी रेस्टोरेंट हो सकता है, तो आपको सब जगह में भेजेंगे, सब जगह में आपको ट्रेनिंग करने के लिए मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप कोशिश करना कि जब भी आप चूज़ कर रहे हो अच्छी सी प्रॉपर्टी चूज़ करना, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना। और मैं बोलूँगा कि अगर आप यूएस पे आ रहे हो तो ऐसी जगह पे मत आना कि छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह में, शायद आपको पे रेट वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब कि कंपेयर टू एक अच्छा रेस्टोरेंट और अच्छा कंपेयर टू अच्छा एक रिजॉर्ट और कंपेयर टू एक बड़ा जो भी, मतलब मान लो कि एक 5 स्टार होटल हो गया। बट जब आप इन टर्म्स ऑफ लिविंग्स देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें वेरी करता है। जैसे आप मान लो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट में आ तो जाओगे, पर यहाँ पे जो होता है ना, छोटा सा रेस्टोरेंट में आपको एक तो आवर्स नहीं मिलेगा, और एक रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में 2 3 जो स्टेशन होगा उसमें भी शायद आपको रोटेट करेगा कि नहीं पता नहीं। और आवर्स जो भी होगा लिमिटेड होगा, कभी भी आपको ओवर टाइम्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा रहेगा रेस्टोरेंट उतना ही पोटेंशियल, मतलब उतना ही, मतलब कि सबका रहता है कि यहाँ पे आप ओवर टाइम मत करो, ये सब का सीन रहता है। तो कोशिश करो कि जब भी आ रहे हो 5 स्टार में आओ, वहाँ पे वो लोग आपका आवर्स के बारे में नहीं सोचते कि हाँ इसका 40 आवर्स हो रहा है तो इसको घर भेज दो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप सीख सकते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, वहाँ पे आप जो यहाँ पे पैसा लगा के आ रहे हो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो आपका देखना चाहिए कि वो पैसा आपके पास रिटर्न आ रहा है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप अप्लाई करो, शायद आपका 1 महीना डिले हो जाए, फिर भी आप अगर आ रहे हो तो कोशिश करना कि 5 स्टार में ही आओ। अगर 5 स्टार नहीं मिल रहा है तो कोई रिजॉर्ट में आओ, फिर भी आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। कुछ एटलीस्ट देखना कि वहाँ पे बहुत सारा लोग भी होगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, फिर आपको थोड़ा सा मिलेगा। अगर आप छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह में आओगे तो ये सब का बहुत छोड़ रहेगा, फिर आपको खुद का एकोमोडेशन भी ढूंढना होगा, फिर आपको खुद से मतलब कि कहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर बहुत झमेला रहता है ऊपर से। तो आपको काम पे भी जाना होगा, फिर
ये सब हेडेक मत लेना मेरे हिसाब से। अभी आप लोग खुद से बहुत स्मार्ट हो, अभी आपके ऊपर है। तो मैंने जस्ट मेरा एक जेन्युइन रिव्यू दिया। 2 साल में मैंने जितना यहाँ पे ट्रेनिंग किया और जो मैंने मेरा दोस्त लोगों के साथ देखा, जो सब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, फिर मैं मेरा जो फ्रेंड्स लोगों को देखा, सबका एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बोला कि इसमें बेस्ट रहता है। अभी इनकम के हिसाब से मैंने वही बोला, अगर आप रिजॉर्ट में आओगे आपका पे रेट कम भी रहेगा, बट आपको ओवर टाइम से इतना मिलेगा कि आपका पे चेक वगैरह बहुत अच्छा आता है। बट अगर आप छोटा से रेस्टोरेंट वगैरह में आओगे, वहाँ पे आपका पे रेट ज़्यादा रहेगा, बट आप जब एट द एंड ऑफ द डे मान लो कि 40 आवर्स में आपका 40 आवर्स भी नहीं कंप्लीट होगा, 35 to 38 आवर्स आप काम करोगे, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो आप भी देख लो। फिर उसके ऊपर से आपका जो एक्सपेंस रहता है, ठीक है, अभी यूएस में फ़िलहाल तो रिसेशन चल रहा है, ठीक है, तो बहुत चीज़ें महंगा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मान के चलना होगा। जैसे अभी मैं मेरा एक्सपेंस बताता हूँ। मेरा मेरा मंथली मैं बोलूँ ग्रॉसरी वगैरह में मेरा 400 to 500 निकल जाता है, और मेरा जो रूम रेंट है वो है 600। तो अभी आप मान लो कि मेरे को नॉर्मली $1100 सिर्फ मेरा यहाँ पे रहने का खर्चा है, ठीक है। तो वो बेसिक है। मैं जो भी 400-500 में जो भी मैं खाना वगैरह लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बहुत ही हेल्दी खाना खाता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है। इंडिया में मान लो कि 5 से 7 हज़ार में आपका कंप्लीट हो जाएगा, शायद एक फैमिली अच्छे से खा जाएगा। जो जितना मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो जितना यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, वो तो हाथ मतलब छोड़ ही दो उसका। मैं वो ही बोल रहा हूँ कि 400-500 के नीचे तो आप सोचना ही मत। एटलीस्ट 400 आप अगर किसी मतलब की जगह पे जा रहे हो, जैसे वर्जीनिया वगैरह हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि चीप है, तो यहाँ पे भी चले गए। फिर भी मेरे को लगता है जितना मैंने मेरा दोस्त लोगों से सुना है, 300-350 इतना तो जाएगा ही जाएगा आपका। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहा है, मतलब कि बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है अभी। तो एट द एंड ऑफ द डे 500 एक नॉर्मल आदमी के लिए खर्चा हो ही जाएगा। चलो कि 1000 तो आपको खर्चा होगा ही, रूम रेंट और आपका खाना वगैरह मिला के। आप किसी भी चीप स्टेट में चले जाओ, फिर भी आपका $1000 आपको पकड़ के रखना ही चाहिए कि ये आपका एक्सपेंस है। तो आप अगर इनकम के हिसाब से आना चाहते हो कि आप सोच रहे हो कि आऊँगा और बहुत पैसा इनकम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से मत आओ। अगर आपको कुछ सीखना है तभी आओ, सीखने के हिसाब से सही है। बट इन टर्म्स ऑफ मनी मैं बोलूँगा कि उतना भी कुछ मतलब कि एक्सेसिव नहीं है जो आपको, मेरे को लगता है कि इससे अच्छा आप इंडिया में कर लो। मेरे को स्पेसिफिकली लगता है कि आप अगर पैसे के हिसाब से जा रहे हो तो इंडिया में भी ऐसी सारी चीज़ें हैं, जितना आपको यहाँ पे मिलेगा, जितना आपका यहाँ पे खर्चा होगा, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया पे आपको जितना सैलरी मिलेगा, शायद इंडिया पे सैलरी बहुत कम है, बट एक टाइम के बाद, क्योंकि इंडिया पे आप जब ट्रेनिंग करते हो, आप चारों स्टेशन पे ट्रेनिंग करते हो, चारों डिपार्टमेंट पे ट्रेनिंग करते हो, तो आपके पास एक चॉइस रहता है कि ठीक है मेरे को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज कर लेता हूँ। बट मैंने गलती क्या किया, मेरा जब कॉलेज चल रहा था तो मैं बीच में यूएस आ गया ट्रेनिंग के लिए। जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, तो मैंने कॉलेज ख़त्म होने के पहले मेरा इंटर्नशिप में मैं पहले यूएस आया। तो मैंने सिर्फ तभी जो डिपार्टमेंट चूज़ किया, मैंने कलिनरी चूज़ किया, तो मैं कलिनरी पे ही रहा। तो मैंने अदर्स डिपार्टमेंट को भी देखा भी नहीं कि उस पर काम कैसा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज मेरा नॉलेज बहुत ही कम है। बट अगर आप इंडिया में करते हो, मेरे को अभी लगता है जो मैंने गलती किया कि मैंने इंडिया पे नहीं किया, पर मेरे को अभी लगता है कि मेरे को इंडिया में करना चाहिए था। पहला जो ट्रेनिंग मैंने किया, मेरे को एटलीस्ट वो इंडिया में करना चाहिए था कि मेरे को चारों डिपार्टमेंट का थोड़ा नॉलेज हो जाता, फिर मैं यूएस पे अप्लाई करता आफ्टर मेरा ग्रेजुएशन के बाद। जो मेरे को अभी लगता है, जो मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि आफ्टर आपका ग्रेजुएशन के बाद कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको सीधा जॉब मिलता है, और जॉब में आपको
कोई एक डिपार्टमेंट में ही मिलेगा, और आप जिसमें काम कर चुके हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपको उसी में मिलेगा। तो मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप एक माइंड में सोच लोगे कि हाँ मेरे को फ्रंट ऑफिस में जाना है, मैं फ्रंट ऑफिस में अप्लाई कर देता हूँ यूएस में, तो आप उसी पे ही काम करोगे। तो यही रहता है, बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, ये मेरे को लगता है। तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट अगर आप कॉलेज के बीच में हो, मेरे जैसे गलती मत करना, आप इंडिया से ही करो, वो बेटर है मेरे को लगता है यहाँ के मामले में। कि आफ्टर आप 3 इयर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अप्लाई करो, कि आपके पास एटलीस्ट चारों स्टेशन का नॉलेज, चारों डिपार्टमेंट का नॉलेज है। उसके तो उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे हो, फिर उसी डिपार्टमेंट के ऊपर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो यहाँ पे, तो वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, ठीक है। पर जो मैंने गलती किया, वो शायद नहीं करना चाहिए किसी और को, मेरे को ये लगता है। तो अभी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। इन टर्म्स ऑफ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इस बार एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। पहली बार भी जब मैं आया था मैंने बहुत कुछ सीखा था, बट इस बार भी मैं उससे भी ज़्यादा कुछ सीखा हूँ, तो मेरे को अच्छा ही लगा। बट हाँ, वही रिग्रेट है कि मेरे को एक ट्रेनिंग एटलीस्ट इंडिया में करना चाहिए था, कि मेरे को चारों डिपार्टमेंट का नॉलेज रहता फिर। बट हाँ, उसके अलावा जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे को अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप अपना करियर को अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, कि तो फिर आ जाओ, तो फिर आप आ सकते हो। तो फिर आप ये सब मत सोचना कि कितना एक्सपेंस होगा, कितना आपको देना पड़ेगा, ये सब मत सोचना, आप आ जाना। तो अभी जो मैं बताऊंगा कि आपको टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। एज अ J1 वीज़ा में जो 1 साल का होता है, आप 6 महीने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 6 मंथ का होता है, 12 मंथ्स का होता है, 18 मंथ्स का होता है, तो सबका रेट अलग रहता है। मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। आप अगर 6 महीने के लिए आ रहे हो तो आपको खर्चा पड़ेगा 2 से 3 लाख के बीच में। अगर आप मतलब मान लो कि 1 साल के लिए आ रहे हो तो आपको खर्चा पड़ेगा 4 से 5 लाख के बीच में। और अगर आप 18 महीने पे आ रहे हो तो उससे ज़्यादा, बट मेरे को एक्यूरेटली पता नहीं है, बट उससे ज़्यादा ही लगेगा। मान लो कि 6-7 लाख रुपए लगेगा, बट एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है 18 मंथ पे कितना लगता है, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि 18 मंथ के लिए आ रहा है। यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आपका अगर कुछ भी क्वायरीज है, अगर मैं अभी यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो मैं कमेंट्स भी ज़्यादा चेक नहीं करता, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं काम पे इतना बिजी रहता हूँ। बट हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके मेरे को एक आप DM कर दो, आपका अगर कुछ भी क्वायरीज है मैं देख लूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।